क्लास 10th का जो आर.एस. अग्रवाल का मैथ होता है ना, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 10 में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 10 बना रहे हैं, आई मीन ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन डाल रहे हैं एक क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक डाल चुके हैं इस पे। अगर आप पूरे चैप्टर का वन शॉट ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे वन शॉट ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से बनाने से पहले हम पहले ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट फार्मूला डालें, उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं वन शॉट ट्रिगोनोमेट्री उसको, और पॉज करके पूरे फार्मूला को एक कॉपी में राइट डाउन करके एक जगह पे खुद से हैंड रिटन करके, उसके बाद आप उसे याद करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट अगर हो कोई भी क्वेश्चन में, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सिर्फ आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, फिर उस पर एक सेपरेट वीडियोज बन जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, इफ़ sec थीटा इज इक्वल टू 17/8 देन प्रूव दैट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर उसके बाद जो गिवन है उसका यूज करके फिर पी बी एच परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, फिर एलएचएस को अलग और आरएचएस को। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें एलएचएस को अलग सॉल्व करते हैं, आरएचएस को अलग सॉल्व करते हैं, फिर एलएचएस का जो आंसर आता है और फिर आरएचएस का जो आंसर आता है वहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर यानी हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। जब क्वेश्चन नंबर 17 आप बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन मतलब 3/7। क्वेश्चन नंबर 15 में वही था, एलएचएस को सॉल्व किए तो 1/3 आ गया। बट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसको पहले एलएचएस को सॉल्व करना है, फिर आरएचएस को सॉल्व करना है, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, फिर देन वहाँ पर हम लोग लिखते हैं हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पे राइट डाउन कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब बुक को साइड करेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आपको देखना है अच्छे से, कोई उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या था क्वेश्चन में, सेक थीटा जो गिवन है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 लिख लिया। अच्छा हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं, हाइपोटेनस बाई बेस। तो यानी इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, h/b इज इक्वल टू 17/8, यानी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारे पास 17 और बेस क्या हो जाएगा 8। तो निकालना क्या है इसमें, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सिंस p इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर p कितना हो जाएगा हमारे पास 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का बात करेंगे तो 289 माइनस 64। जब आप इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2 2 2, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया 225 का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं, तो 15 हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर आ गया 15, बेस आ गया हमारे पास कितना था 8 और हाइपोटेनस आ गया 17, हो गया। अब देखो यहाँ पे तीनों जब पता चल गया तो हम यहाँ पे LHS का वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, LHS क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे आप 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 लिख लिया। अब डालना करना क्या है इसमें, आपको दिख क्या रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर का अलग, कॉस स्क्वायर का अलग, टेन स्क्वायर का अलग निकालेंगे तो थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा है वहीं पे लिखेंगे p/h, ठीक है। तो देखना है सही से, 3 माइनस 4 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे p/h का स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर था तो कॉस की जगह पर आप क्या डाल लेंगे b/h का स्क्वायर माइनस 3 डाल दिया। अब पी बी एच सामने हमारे पास है, पी पी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, एच का वैल्यू है, अब पुट करना है इसमें बस। तो हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 p/h का, तो p/h यानी 15/17 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 15/17 का स्क्वायर। अब आई फिर यहाँ पर क्या है 4b/h का स्क्वायर, तो b यानी 8/17, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 इंटू 8/17 का स्क्वायर, हो गया। यहाँ पे माइनस है तो हम भी क्या लिख लिए -3। अब इसको सॉल्व करना है अच्छे से, तो देखना है 3 माइनस
4, तो ये 15 का स्क्वायर आप क्या जानते हैं 225/17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 का हो गया। स्क्वायर दोनों का करनी 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर लिख लिया। अब नीचे क्या लिखना है आपको 8/17 यानी 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 -3। आराम से सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 था, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 3, ये 4 नहीं होगा 3 होगा। अब देखो कभी भी इसको माइनस पहले नहीं करना है, पहले इसका 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा अच्छे से, यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो यहाँ सॉल्यूशन ठीक से करना है आपको। तो 3 - 4 का अगर आप इससे करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 25 4 जा 100 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 900/2/89 यानी 289, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 4 4 जा 64, 4 4 जा 16 कैरी का 1 हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 125 हो गया, -3 इंटू 289/289। जब 289 को यहाँ तक कर दी इसलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर एक साथ एलसीएम ले लिए थे, ठीक है। अब देखना है अच्छे से, इसका जब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 289 एलसीएम, ठीक है। 3 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 कैरी का 2, 8 3 जा 24 और 2 26 कैरी का 2, 3 2 जा 6 2 8 माइनस का 900। यहाँ पे देखेंगे आप तो वही है 289 है, और यहाँ पे माइनस का पहले इसको लिख लेते हैं 3 × 289 तो कितना हो जाएगा 867, राइट। अब इसको सॉल्व करना है अच्छे से, तो यहाँ पर देखो -900 है, ठीक है, तो -900 या 900 में से 867 माइनस करना है, तो आप 10 में से 7 करेंगे माइनस तो 3 आ जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बाई 289। फिर इसको आप करेंगे 289 बाई, इसको सॉल्व करना है, तो 7 में से 6 गया तो 1 और 6 में से 5 गया तो 1 और 8 में से 2 गया तो 6। क्या किया यहाँ पे देखो 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया, सॉरी 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया तो 6। अब 289 से कैंसिल हो जाएगा, यानी -33/611। क्या ये 3 से लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 11 से लगेगा, देखो इसको 11 अगर 5 से लिखते हैं आप 55, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, कैंसिल नहीं होगा, यानी LHS में कितना आया हमारे पास 33 -33/611। सिर्फ LHS को सॉल्व किए हैं, LHS को, तो हमारे पास इतना आ गया। अब छोड़ देंगे उसको, कुछ नहीं करना है। अब फिर RHS को सॉल्व करना है, तो RHS में हमारे पास क्या है उसको पहले देख लेंगे। 3 - tan² 1 - 3 tan² थीटा, तो इधर मतलब इसका RHS लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दूसरे पेज पे अच्छे से समझना है। तो RHS हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 3 - यहाँ पे है 3 - tan² 3 - tan² बाई 1 - 3 tan² थीटा हो गया। अब देखना है आपको अच्छे से, RHS सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास tan का फार्मूला क्या जानते हैं आप, p/b का स्क्वायर, फिर 1 - 3 p/b का स्क्वायर डाल दिया, p/b का स्क्वायर। अब PBH यहाँ पे गिवन है 15 है 8 है, मतलब 15/8, तो आप यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 - 15/8 का स्क्वायर बाई 1 - 3 × 15/8 का स्क्वायर हो गया। अब देखो अच्छा से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - 225/64, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 - 3 × 225/64 हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व, तो 1 और 64 का एलसीएम 64 हो जाएगा, 64 को 3 से करना है, 4 3 जा 12 कैरी का 1, 4 3 जा 12 कैरी का 1, 6 3 जा 18 1 19 - 225 हो गया। फिर नीचे देखो इसका एलसीएम, फिर नीचे आपको 64 एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 64 का आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 64 1 जा 64 होता है, 3 को 225 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 कैरी का 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो 9 देखिए अब 225 बड़ा नंबर है, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, फिर देखो यहाँ पे 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3, माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि 1 होगा माइनस नहीं होगा,
तो 64। अब फिर ये वाला 64 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास तो 6। अब इससे ही कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ गया -33/611। अब देखो इसका RHS ILHS को सॉल्व किए तो कितना आया था -33/611। दोनों इक्वल आ रहा है। पहले हम क्या किए थे, पहले LHS को सॉल्व कर लिया था आराम से। यहाँ पर हम LHS लिखे थे और आराम से वैल्यू पुट करते चले गए आराम से, LHS आ गया PBH का वैल्यू। उसके बाद फिर हम क्या किए, RHS को सॉल्व कर रहे हैं। RHS में हमारे पास क्या था 3 - 10^1/3 डाल दिया। अब फिर यहाँ P/B करके P और B का वैल्यू यहाँ से डाल दिया और आराम से कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा से किए हैं आराम से। तो RHS हमारे पास क्या आ गया -33/611। देयरफॉर यहाँ पर जब भी दोनों आ जाता है LHS RHS इक्वल, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं हेंस, यानी LHS इक्वल टू RHS लास्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सेपरेट सॉल्व करते हैं, यानी पहले LHS को सॉल्व करते हैं फिर RHS को सॉल्व करते हैं, तब इसका सॉल्यूशन बनता है, कंप्लीट आता है। ठीक है, कमेंट में बताना है आपका सॉल्यूशन कैसा लगा, समझ में आया तब भी, नहीं समझ में आया तब भी आपको कमेंट में बताना है। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बाकी को शेयर कर देना है। थोड़ा भी समझ में आया तो लाइक कर देना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।